बाबा जी प्रणाम। आप जैसे बुद्ध पुरुष के मुख से तुलसीदास जी, वेदव्यास जी जैसे महान संतों के लिए ऐसे ऊंचे शब्दों का प्रयोग करना अटपटा लगा। फिर भी आप बुद्ध पुरुष हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसा संतों को नहीं भी कहेंगे तो आपके ज्ञान प्रसार की दिशा में बाधा नहीं आएगी। तुलसीदास जी ने सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये शब्द लिखा। आप क्रोधित न हो गुरुदेव, मैं तो अज्ञानी हूं, सत्य असत्य का ज्ञान नहीं। बचपन से यही कुछ सीखते आए थे। रामायण महाभारत पढ़ पढ़ कर बड़े हुए तो आज आपके पास पहुंचे। बचपन में ही बालक को अद्वैत नहीं समझाया जा सकता। पहले भेद और भेद से अभेद तक आना होता है। मेरा अनुरोध है कि आप ऐसे महान पुरुषों के बारे में ये शब्दावली न प्रयोग किया करें। तालाब में कीचड़ भरा पड़ा है, उसमें हीरा भी है, और मैंने दोनों बातें कही। आप शायद मुझे सुनने में कहीं गलती किया। जिन प्राणों का मैं निषेध करता हूं, जिस तालाब को मैं महिमा मंडित करता हूं, उसे कीचड़ होने के कारण दुत्कारता भी। और आप मेरी एक बात को पकड़ लेते हो, यही आपके अज्ञान का कारण है। और आप कहते हैं कि बाबा क्रोध मत हो जाना। मेरा स्वभाव ही नहीं है क्रोध। मेरा तो अंतरिम स्वभाव है परम शीतलता, और मैं रोज बिखेरता हूं। तुम्हें पता नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। अल्फाबेट्स को जाने बिना पीएचडी नहीं हो सकता है। तो मैंने अपने प्रवचनों में क्या ये कहा नहीं? हाँ, आपने सुना नहीं होगा। मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा कि कायदे से शुरुआत, लेकिन कायदे को छाती से लगा के मत बैठ जाना। और यही मुश्किलात है जिनसे मैं बोलता हूं कि तुलसीदास वेदव्यास को छोड़ दो। कुछ छाती से चिपकाए हुए लोग हैं। मुझे तुलसीदास वेदव्यास से कुछ नहीं लेना, वो चले गए बेचारे। मैंने उनसे क्या लेना है? मुझे आपकी फिक्र है। तुलसीदास को मैं अगर चाहूं भी तो एनलाइटन नहीं कर सकता, वो है ही नहीं। वेदव्यास को अगर मैं चाहूं तो एनलाइटन नहीं कर सकता, वो चले गए। महाभारत के युग में चले गए, जिन्हें आप आज तक कहते हो कि वह अमर है। आपको पता नहीं, जिस तल से ये शब्द बोले गए कि 8 अमर हैं,
उस तल पर तो आप भी अमर हो। यही भेद बुद्धि आप में पैदा की आपके शास्त्रों ने, और इसी भेद बुद्धि को मैं तोड़ना चाहता हूं। आपको इतना कुछ गलत सिखा दिया गया, सुंदर सुंदर शब्दों के माध्यम से कहानियां सुना सुना के आपके भीतर इतना कचरा घिसोड़ दिया गया कि आप उस कचरे को छोड़ने को राजी नहीं। और मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा नहीं, और ना ही मुझे बोलने की बीमारी है। मैं बोलता हूं, निष्प्रयोजन बोलता हूं, निस्वार्थ बोलता हूं, इसलिए अकेला बैठा हूं। मैंने कोई शिविर नहीं लगाया, मैं घूमा नहीं, मैं आपके बीच में नहीं जाता। मेरी शक्ल भी शायद किसी ने ना देखी हो यूट्यूब के अतिरिक्त। मेरे शब्दों से ही आपके भीतर कुछ उतरता है। मैंने वेद व्यास को कुछ नहीं कहा, मैंने आपको कहा। यहीं आप गलती कर गए। आप वेद व्यास से चिपटे हुए हो और मैं आपसे बोल रहा हूं। वेद व्यास तो बहाना है। मैं तुलसीदास को कुछ नहीं कह रहा हूं। तुलसीदास के तो शब्द में प्रयोग भी करता हूं। अगर मैं तुलसीदास को कुछ कहता तो फिर उसके शब्द का ही प्रयोग करता। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। नहीं, मैं तुलसीदास को कुछ नहीं कहता, मैं आपसे कह रहा हूं। मेरा सीधा सीधा इशारा आपकी तरफ है। किसी तरह आपकी बुद्धि टूट जाए, तड़क तड़क टूट जाए आपकी मान्यताएं जो आप पकड़े बैठे हुए इस कायदे को। बस मेरा यही मंतव्य है। मैं तुलसीदास को क्यों समझाऊंगा? वो कहां है? दिखाओ कहां है वेद व्यास? तुम्हारे शास्त्रों में है, अमर है, मरेंगे नहीं। बस ये पागलपनों को मैं तोड़ना चाहता हूं। और क्या गलती कर रहा हूं? तुम्हें समझाने के लिए इन पागलों का निषेध करना पड़े, इन पागलों की उपेक्षा करनी पड़े, तो क्या गलत है? जो मैं बोल रहा हूं उसे आप समझ नहीं लगा। मुझे कुछ लेना देना है ही नहीं। वो थे नहीं थे कौन जानता है। वेद व्यास थे, आपको पता है? मुझे भी नहीं पता। लेकिन बात तो यह है कि किसी धारणा से आप चिपट गए हो और उस धारणा से चिपटना आपके लिए खतरनाक हो गया है। डॉक्टर जब डायग्नोस करता है, वो देखता है इसे बीमारी क्या है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए भरपूर प्रयास करता है। वही प्रयास मैं कर रहा हूं। किसी संत से मैंने कुछ नहीं लेना। वो हो गए, चले गए। आप शब्दों को पकड़ लेते हैं, आपको बीमारी है। शब्दों को पकड़ने की आपको बीमारी है। मुझे लोग गालियां निकाल देते हैं। मैं कहता हूं इन शब्दों को उलट पुलट करके जो आपने गालियां निकाली, मैं उसको आशीर्वाद में ढाल सकता हूं। आपके शब्दों की गालियों को थोड़ा सा उलट पुलट कर दूं, वही आशीर्वाद बन जाएंगी। शब्दों का ही तो खेल है, वही शराब है, वह बूंद है, आशीर्वाद है। दोनों शब्द हैं और मुझे शब्दों से कुछ लेना देना नहीं।
अभी एक डॉक्टर का फोन मेरे पास व्हाट्सएप पे आया। कहने लगे, बाबा चंडीगढ़ में मुझे किसी संत पुरुष ने दीक्षा दी, दोनों उंगलियों को उंगलियों के बीच में फंसा लिया, बैठ गए। गायत्री मंत्र का जाप करो और उससे तुम्हारी कुंडलिनी जगेगी। फिर तुम्हें बड़ी शांति मिलेगी। फिर तुम जो चाहो वो कर सकोगे। मैं किसी के ऊपर अविश्वास नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर साहब बोलते हैं, एक किताब मैंने मंगवाई, उस किताब को मैंने पढ़ा और वैसे ही करना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा, तुम पूछना क्या चाहते हो? बाबा बस मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये आदमी ठीक है। मैं इस पे बहुत यकीन करता हूं। मैंने कहा, तुम पागल हो गए हो, हॉस्पिटल जाके अपना इलाज करवा लो। जिस आदमी के बारे में मैं कुछ जानता हूं उसके बारे में मैं टिप्पणी करूंगा क्या? और मुझसे क्या पूछते हो? गुरु तुमने बनाया है, पूछते मुझसे हो। शंका तो पहले ही आ गई, क्या खाक आगे जाओगे? शंका तुम्हें आगे जाने नहीं देगी। यही एक रोड़ा है, यही एक अड़चन। तुम इधर से उधर, उधर से इधर, बिना पैंदे के लोटे की तरह घूमते ही फिरते रहते हो, कहीं स्थिर होते ही। और जब तक स्थिर न होगे तब तक तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। लोग गुरु पहले बना लेते हैं। अक्सर मुझे ही पूछते हैं, क्यों? क्योंकि मैं ही अकेला अवेर हूं। कोई भी संत आपका फोन नहीं उठाता। बाबा मैं उस धर्म से, राधा स्वामी से हूं, मैं ब्रह्म कुमारी से हूं, इस प्रश्न का जवाब दोगे? मैंने कहा, मैं क्यों जवाब दूंगा? जिसने रास्ता बताया उससे रास्ते की अड़चन आई तो उससे पूछो, और अगर उस रास्ते तक पहुंच गए तो अगला रास्ता भी उसी से पूछो। मुझसे क्यों पूछते हो? दिमाग खराब हो गया? कहते, बाबा वो तो 35 वर्ष हो गए, हमें कुछ मिला नहीं। तो मैंने कहा, ये मेरे से बात मत करो, ये मेरा विषय नहीं। और वैसे भी ध्यान रख लेना, मैं जल्दी जल्दी शिष्य बनाता भी नहीं। जितने आसानी से जाकर आप इन कक्षाओं में बैठ जाते हैं, यहां तो हाल आपने देखा ना। यहां एक कमरे के भीतर 10 साल से बैठा हूं, कहां मिलता हूं? कहां मिलता हूं? ना मैं कोई शिविर लगाता हूं, कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए, कोई होर्डिंग्स लगे नहीं देखोगे बाबा के। बाबा कोई सूट वूट नहीं बदलते, बाबा कोई श्रृंगार नहीं करते, बाबा कोई त्रिपुंड नहीं लगाता। लग गया वो जो लगना था, उससे बड़ा त्रिपुंड क्या लगेगा? जो हीरे मुकुटमणि सिर पर शोभायमान होते वो पहले से कब के हो चुके हैं। अब मुझे तुम्हारी मणि मुकुटों की आवश्यकता नहीं, वो हीरे जड़ दिए गए। इसलिए मुझसे क्या पूछते हो? कोई काम की बात है,
कहीं फंस गए हो तो पूछ लो। अगर रास्ता वो मेरे से मिलता है तो मैं अवश्य बताऊंगा। और अगर ऐसे ऐसे धर्मों की बात आप मुझसे पूछोगे तो गलत हो जाएगा। मेरे किसी प्रवचन में अगर कोई बात पूछनी हो, पहली बात तो प्रवचनों के भीतर ही आपको जवाब मिल जाएंगे। मेरे प्रवचन ही ऐसे, और अगर उसमें ना मिलेंगे किसी और में मिल जाएंगे, किसी और में नहीं तो किसी और में मिल जाएंगे, जवाब मिल जाएगा। ढूंढ के देखो। लेकिन मुश्किलात यहीं खड़ी होती है कि आप आज आए हो, मैं देखता हूं व्हाट्सएप पे लिखा होता है टुडे, आज ही आए हैं ये जनाब, इन्होंने एक प्रवचन सुन लिया, इससे पहले कितनी गंगा चली गई, समुद्र में भी मिल गई, और ये प्रश्न आज पूछ रहे हैं जिसका जवाब मैं 100 बार दे चुका हूं। इसलिए अगर सुनने ही लग गए हो तो फिर सारा सुनकर ही अगर कोई बात दिमाग में फंस जाए तो पूछ लेना। ऐसे ही प्रश्न करने का कोई कारण भी नहीं। और ध्यान रखना, आपकी ये जो बुनियादी गलती है, जो आपको ये रोग लगा है शब्दों को पकड़ने का, ये जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हारे प्रश्न खत्म होने को नहीं। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कभी कोई प्रश्न पूछा ही नहीं, जिन्होंने कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा आज तक। बस वो तो यही कहते हैं, बाबा जिस क्षणिक आनंद को लेने के लिए हम अपना इतना एनर्जी व्यय कर देते हैं अंतरंग क्षणों में, उससे 1000 गुना ज्यादा आनंद हमें आपके प्रवचनों में मिल जाता है। और क्या चाहिए, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। हम सब उठते हैं, हमने सारे ब्रह्म मुहूर्त के जो क्रियाकलाप दिए थे संतों ने सब छोड़ दिए, और वो क्रियाकलाप किए भी बहुत साल तक कुछ नहीं मिला। लेकिन अब जैसे ही आपका आध पौन घंटा 1 घंटे का प्रवचन सुनते हैं तो इतना आनंद आता है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय साकार हुआ सा लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त व्यर्थ में नहीं गया, सार्थक हो गया। और कुछ चुकाना नहीं पड़ता, और थोड़ी देर के लिए आपके साथ बह जाते हैं और उसमें गोता लगा लेते हैं और नहा के बाहर आते हैं और तरोताजा रहते हैं सारा दिन। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि हम कौन, नहीं पता। मेरे 40,000 के करीब सब्सक्राइबर्स में कौन कहां का है पता नहीं। मैंने कभी किसी से पूछा, अक्सर प्रश्न करने वालों से मैं पूछना भूल जाता हूं कि तुम भाई कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, कहां के हो, अक्सर भूल जाता हूं। जरूरत क्या है, मैंने तुम्हारी समस्या हल करनी है, तुम बैठे कहां हो मैंने कर लेना। जब मैं यहां से नहीं उठता तो तुम जहां बैठे हो वहां बैठे रहो, बस यही मैं चाहता हूं। मैं यही चाहता हूं तुम्हें FOR घर बैठे ये भोजन का थाल परोस दिया जाए। मैं तुम्हारा कोई खर्चा नहीं कराता ट्रैवलिंग पे,
विदेशों से बहुत लोग कहते हैं बाबा हम आपके दर्शन करना चाहते हैं। मैं पड़े रहो, पैसे ज्यादा हैं तो किसी गरीब में बांट दो। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सी धार्मिक संस्थाएं, गरीब मुल्क है, था तो नहीं, कर दिया राजनीतिज्ञों ने। उनको दान पुण्य भेज दो। बड़ी धार्मिक संस्थाएं हैं, एड्रेस मैं दे देता हूं। जरूर ही 10 लाख फूंकना है हवाई जहाज में, पूरी फैमिली आओगे, दर्शन करेंगे। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने को है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे दर्शन के बिना आपकी जिंदगी बेकार है, तो वह आपको लूटना चाहता है, क्योंकि यहां आओगे तो कुछ देख के जाओगे। वो जानते हैं ये गुरु पूर्णिमा के ऊपर इकट्ठा करने का और कोई प्रयोजन नहीं था। गुरु पूर्णिमा पे अपने फॉलोअर्स को, अपने शिष्यों को इकट्ठा करने का और कोई मतलब था नहीं। मतलब यही था सभी इकट्ठे होंगे। कोई 500 टेकेगा तो फिर तुम्हें 100 टेकते हुए शर्म आएगी। कोई 10,000 टेकेगा तो तुम्हें 500 टेकते वक्त शर्म आएगी। और ये कंपटीशन मैं करवाना नहीं चाहता, मुझे आवश्यकता नहीं, मेरा कोई शौक नहीं, मेरी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है तो 3 वक्त का एक छोटा गिलास दूध का, बस। किसी भी अंग से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेरा अभिप्राय स्वाद लेने का नहीं है। सीधा सीधा बोल रहा हूं आपको। और ऐसे व्यक्ति जो पापों की गठड़ी साथ लिए हैं, हर रोज क्षुद्र कामों में आनंद मानते हैं, तो मेरे ऊपर थूकने लग जाते हैं। थूको, लेकिन थोड़ा सा मेरे से ऊपर उठ के थूको। नीचे से थूकने वाला तो थूक तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा। थोड़ा सा कद ऊंचा कर लो तो थूक मेरे पे पड़ेगा। लेकिन अगर तुम अभी बौने हो तो थूकोगे तो याद रखना मुझ पे नहीं पड़ेगा, वापस तुम पर आ जाएगा। आसमान में थूका हुआ सदा ही अपने ऊपर गिरता है। तो ये डॉक्टर साहब मुझसे पूछते हैं, चंडीगढ़ में कोई आए थे, किताब खरीद लेना। मैंने किताब खरीद ली। अभी मेरे पास कोई किताब नहीं है। बायोग्राफी भक्त छपवा रहे हैं, कब छपेगी मुझे पता नहीं। आपके बैठने की व्यवस्था, सही पूछो, अपने बैठने की व्यवस्था भक्त जन कर रहे हैं, मेरा इससे कोई मतलब नहीं। मैं कहीं जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन ये तो आपकी जिद है कि हम आपके हाथ से दीक्षा लेना चाहते हैं। ऑनलाइन दीक्षा देने को मैं तैयार हूं, ऑफलाइन दीक्षा लेना चाहते हैं, आपके सम्मुख बैठ कर दीक्षा लेना चाहते हैं, आपके पास बैठकर कुछ घड़ियां गुजारना चाहते हैं। ये आपकी इच्छा है और मेरे चैनल के कंट्रोल करने वालों की जो इच्छा है। तो इन्होंने सब ने सांझी मिली भुगत से जो बनाया है वहीं बैठ जाऊंगा जाके। जब कहेंगे बैठ जाऊंगा वहां जाके। मैंने कोई प्रपोजल नहीं रखा है। प्रपोजल भी इनका, कार्य भी इनका, कार्यान्वयन भी इनका। मुझे तो आदेश करेंगे, चलो बाबा तैयार है, बैठ जाओ, यहां बैठे हो वहां बैठ जाओ, बैठ जाऊंगा। यहीं पूरा हो जाऊं, यहीं से उठा लेना, वहीं पूरा हो जाऊं, वहीं से उठा लेना, कोई अर्थ नहीं होता। यहां का वहां का, जहां बैठा यहां बोल रहा हूं, वहां बैठा वहां बोलता रहूंगा।
तो बाबा तुलसीदास को गाली मत निकाला करो। आपके वचन इतने मधुर हैं, मोह लेते हैं, लेकिन ये बातें हमें थोड़ी दुखती हैं, क्योंकि ये पढ़ पढ़ कर ही बड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं। कायदे को गाली नहीं निकाल रहा हूं, तुम्हें पता नहीं, तुम ठीक से समझोगे तो मैं तुलसीदास को कभी कुछ बुरा नहीं कहूं। तुलसीदास के तो शब्द में प्रयोग करता हूं। कह मुनीष हिमवंत सुन विधि सो लिखा लीलार, देव धन जुज नर नाग मुनि कौ न मिटनहार। कितने शब्द तुलसीदास के उठा लेता हूं और तुम चकित होगे। बाबा अभी अभी तो इनकी बोलती बंद किए थे, अभी अभी इन्हीं के शब्द उठा लिए। कवि हैं भाई, कवि हैं, कविता में दम है, उठानी पड़ेंगी। ये शब्दावली भी तो किसी ने बनाई थी, ये मेरा आविष्कार नहीं है। और जिसकी भी शब्दावली है उठानी पड़ती है, क्योंकि तुम समझते नहीं उसके बिना। लेकिन जिसने शब्दावली का आगाज किया वह एनलाइटन पर्सन था या नहीं, ये तो मुझे पता नहीं। तुलसीदास का मुझे पता है, वेद व्यास का मुझे पता है, इसलिए मैं इतना कन्फर्म हूं, इसलिए मैं बोल देता हूं कि तुम इन कायदों को चिपकाए बैठे हो। पढ़ी थी, कभी रामायण पढ़ी थी, ठीक, लेकिन पढ़ी होती और छोड़ती होती तो शुभ था। मैं कभी नहीं कहता। जो तुमने इसको छाती से चिपका लिया और जहां जाते हो वो तुलसीदास को साथ लेके जाते हो, यही तुम्हारी दिक्कत है और यही मैंने दिक्कत को दूर करना है। बस मेरा अभिप्राय यही है कि किस तरह से कायदा छूट जाए। शुभ था, आगाज यहीं से होता है। कितनी बार कह चुका हूं, आपने मेरे प्रवचन सुने नहीं होंगे, ये आपकी गलती है। प्रवचन सुन लेते हो तो ये बातें मैं बहुत बार बोल चुका हूं। कायदे से शुरुआत होगी, लेकिन कायदे को छोड़ दो कृपा करके। उलझ मत जाओ, पहली पौड़ी से शुरुआत होगी, लेकिन पहली पौड़ी को छोड़ दो कृपा करके। पहुंचना है छत पे, करनी है डॉक्टरेट, मत उलझो। कायदे से शुरू कर लिया, इसकी पूजा मत करो, षोडशोपचार पूजन त्याग दो और तुम इसको महिमा मंडित करने पे तुले हुए हो। यही तुम्हारी दुखद स्थिति तुम्हें दुख से निकलने नहीं देती और यही मुझे बोलने को मजबूर करती है। तुम्हारे लंबे चेहरे मैं नहीं देख पाता और दुखद स्थितियों का कारण तुम नहीं छोड़ पाते, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं अगर तुमसे इस चिपकाहटों को छीन लेना चाहता हूं, इस कायदे को तुम्हारी छाती से जो फेविकोल लगा के तुमने चिपका रखा है और इतना पुराना पुराना चिपका रखा है, तो बामुश्किल उघेड़ पाता हूं और आपको तकलीफ भी होती है। क्यों? क्योंकि ये फेविकोल के साथ जो लगा है आपका कायदा, ये चिपक गया है और कई बार तो इस कायदे को निकालते निकालते आपकी खाल भी साथ में आ जाती है और तब आपको बड़ा दर्द होता है। तब आप गालियां निकालते हो, बाबा ये तो हमारी जान थी, ये तुमने क्या किया? और बस ये कमेंट वहीं से आते हैं जब तुम्हारी खाल उधड़ जाती है। वो यद्यपि मैंने करुणावश कायदा उखाड़ना चाहा था, लेकिन तुमने चिपका ही इतनी लीनी, मैं क्या करूं? तुमने इस कायदे को फेविकोल के साथ लगा ही इतना गहरा लिया कि मुझे उखाड़ने में दिक्कत होगी और तुम्हारी खाल साथ में खिंच जाएगी। यद्यपि मैंने खाल खींचने की नीयत से नहीं उखाड़ा था,
मेरी नीयत तो सिर्फ यही थी कि मान्यताओं को तोड़ दो, इसको त्याग दो, आगे चलो भाई, आगे भी बहुत कुछ है। एक अफीम जी किसी कुएं के किनारे पे थोड़ा सा माल ज्यादा छक लिया था, बोल रहा था 25 25 25 25। वहां से एक आदमी गुजरा, कितनी दूर से देख रहा हूं, ये 25 25 25 गिनती तो आगे भी होती है। अरे भाई गिनती आगे भी होती है, उससे रहा ना गया, जाना तो आगे था, वहीं ठहर गया। अरे भैया गिनती आगे भी होती है, उसको हिलाया, मस्त था, इसे खुमारी चढ़ी थी। और भी होती है भाई गिनती, 26 27 28 आगे होती है, 25 पे क्यों अटके हो? कोई मैथमेटिक्स का अध्यापक होगा, गिनती जानता था। तो फिल्मची कहने लगा आगे जाके देख लो, आगे जाके देख लो, आगे क्या है? कुएं की मंडेर पे बैठा था, वो थोड़ा सा आगे गया, कुएं के पास आगे आगे देखा, उसने पीछे से धक्का मार दिया, पीछे से और भी लोग आ रहे थे, धक्का मार दिया उसने, कहने लगा 26 26 26। अब किसने जरूरत नहीं की बाकी, उससे कहते हैं कि गिनती आगे भी होती है, बस वही मेरा काम, मैं भी यही कर रहा हूं जो उस फिल्मची ने किया। तुम सह नहीं पाते। कौन लगते थे तुम्हारे तुलसीदास? कौन थे वेद व्यास तुम्हारे? क्यों चिपटे पड़े? ये दुष्टता, ये दृष्टता, ये चिपकाहट किस मूर्ख ने तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसेड़ दी? वो तुम्हारे दुश्मन है। इसलिए मैं बहाना लेता हूं वेद व्यास का, बहाना लेता हूं तुलसीदास का, लेकिन मैं कह तो आपसे रहा हूं, मुझे पता है तुलसीदास थोड़े सुनेंगे इसको, वेद व्यास थोड़े सुनेंगे, आपको सुना तो आपको रहा हूं। 25 25 सुनने वाले आप ही हो, देखो प्रतिक्रिया आपकी आई। वेद व्यास तो कुछ नहीं बोले, वो है ही नहीं बेचारे, बोलेंगे क्या? कब के चले गए, आप उसे अमर मानते रहो। तुलसीदास कब के बेचारे चले गए, वो नहीं मुझे आके कहेंगे। मुझे अच्छी तरह मालूम है, मुझे पता है जिनको मैंने बोलना है वही सुनेंगे, जिसके बारे में बोल रहा हूं वो तो बेचारे रहे ही नहीं, मुझे उनसे कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ आपकी इन लंबे चेहरों से है, चिंता युक्त, दुख से ग्रस्त, चीख चिल्लाहट भीतर मची, शोरगुल का गुब्बार फूट रहा है, भीषण आग लगी है आपके भीतर, आपका भी पता है। इस अज्ञानता ने आपको उस अग्नि में धकेल दिया है जो आपकी माथे की सिलवटें बताती हैं, जो आपके मुखड़े की दुखद स्थिति का वर्णन करती हैं। मुझसे वो देखी नहीं जाती, और उन स्थितियों से आप कैसे उबरो, इसके लिए मैं वक्त खराब करता हूं। आप सुलझ भी पाओगे कि नहीं यह भी मुझे पता नहीं। अक्सर तो गालियां भी मिलती हैं, अक्सर तो कुछ लोग बदलते भी देखे हैं, अक्सर तो कुछ कमेंट बड़े प्यारे भी आते हैं, बाबा आपने जीना सिखा दिया। नहीं तो इस भीड़ में गुम हो गए थे, लापता हो गए थे, आपने जीना सिखा दिया। जैसे ही क्रिया योग को 10 श्वास लेते हैं,
एक हल्का सुरूर आ जाता है, जैसे पैग ढाल लिया। क्या बात है बाबा, क्या चमत्कार बताया है। काश हमें पहले से पता होता कि ऐसा कुछ भी होता है जो 10 ही मिनट में हमें उस मैखाने तक पहुंचा देता है जहां तक जाने के लिए हमने मीलों का सफर तय करते हैं। और आपके शब्द हथौड़ी की चोट करते हैं और हम इसे होने देते हैं। अच्छा है, जो व्यर्थ व्यर्थ है तराश लिया जाएगा, वह नीचे गिर जाएगा, और फिर जो मूर्ति निखरेगी बड़ी शानदार होगी। उसके नयन, उसके नक्श, उसकी खूबसूरती, उसकी सजावट के ऊपर मुग्ध हो जाता है व्यक्ति। तो ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप बताओ ये आदमी ठीक है। भाई ऐसे प्रश्न मुझसे मत पूछा करो, किसी की तुलना मुझसे मत किया करो कि आप बताओ। कि तुम्हें मूर्खता का प्रश्न नहीं लगता, सुनने वालों को ये मूर्खता का प्रश्न नहीं लगता। अब तुमने नाम लिया किसी विशेष समुदाय से, मैं तो इनको धर्म भी नहीं कहता, समुदाय ही कहता हूं, संप्रदाय ही कहता हूं, पार्टी कहता हूं। जैसे आज तुम्हारी राजनीतिक पार्टियां, वैसे ही आज तुम्हारी तथाकथित धर्म की पार्टियां हैं, ये सांप्रदायिक हैं। अपने अपने फैलाव करके बैठे हैं, और फैलाव करने से कोई सत्य सिद्ध नहीं होता। बाड़ों में तो अक्सर भेड़ें ही रहा करती हैं, और जंगल के किसी वृक्ष के नीचे अकेला शेर मिलेगा तुम्हें। शेरों की जमात कभी देखी? बहुत कम मिलेंगे। भेड़ों की जमात अक्सर मिल जाएंगे। इसलिए मुझे आदेश हुआ था कम्यून मत बनाना, मैंने नहीं बनाया। मैं बिल्कुल अकेला, मैंने अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लिया। अब कोई मुझसे मिलने भी ना आए। अब आप ठहर जाओ, मुझे मेरा काम कर लेने दो। मैं शोरगुल से मुक्त, भीतर से भी मुक्त तो पहले ही था, बाहर से भी मुक्त बाद में हो गया। मेरा यह प्रयोजन है, आपको पहले बता तो दूं, प्रैक्टिकल करवाने से पहले थ्योरेटिकल आवश्यक है। अन्यथा बताऊंगा क्या, किस चीज का प्रैक्टिकल करवाऊंगा? थ्योरी का ज्ञान सबसे पहले, प्रैक्टिकल का ज्ञान उसके बाद है। यकसां चलेंगी चीजें, थ्योरी का बताना आवश्यक है, प्रैक्टिकल तो 1-2 महीने आपको बता दिए, परमानेंट चलेंगे। सुबह उठकर क्रिया योग करो, खूब करो, बड़ा मजा आएगा। और जिसको नहीं आता वो मत करो, जिसको आता है वो और जोर से करो, दोनों वक्त करो। जैसे ही तुम थक गए हो, ऑफिस में बैठे हो, थोड़ा सा एक तरफ हो लो, कॉर्नर में। लोग कहेंगे क्या मूर्खता करता है, वहां हरियाली होगी, वहां बैठ जाओ। 10, 20, 25 श्वास लो ऊंचे ऊंचे, और फिर देखो तुम्हारी थकावट कहां हो गई। तुम रिफ्रेश हो जाओगे, रिचार्ज हो जाओगे, और इतना सुंदर काम करोगे। आपके ऑफिस के लोग, आपके पास जो कस्टमर आए, उनसे बहुत बढ़िया ढंग से बर्ताव करोगे आप। खाऊं पीटू नहीं करेंगे, बड़ी मस्ती से प्रेम से बात करोगे। थोड़ा बीच बीच में उठ जाया करो, थोड़ा वृक्षों के आसपास बैठ जाया करो, ऊंची ऊंची श्वास ले लिया करो। 10, 20, 25 श्वास लेने में वक्त कितना लगता है? चाय का कप पीने में ज्यादा वक्त लगता है।
और फिर देखो काम करने की गुणवत्ता आमूल चूल परिवर्तित हो जाएगी और लोग तुम्हें प्यार करने लगेंगे, लोग तुम्हें सम्मानित करने लगेंगे। हाँ, यह व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, प्रशंसा के पात्र हो जाओगे आप। काम ही करना है तो जी तोड़ के करो, जी फोड़ के मत करो। तुम तो भागते हो, तुम तो बहानेबाजी करते हो। ठहर जा, थोड़ी चाय तो पी लूं। और तुम्हारे ग्राहक भी जितनी प्रसन्नता से तुम उन्हें डील करोगे, तुमने खुद भी ना सोचा होगा कि मेरा स्वभाव इतना बदल जाएगा, मैं इतना प्रेमपूर्ण हो जाऊंगा, मैं इतना मस्त हो जाऊंगा, ग्राहकों को आकर्षित करने लगूंगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, करके देखो। सुबह दुकान पर जाने से पहले थोड़े से श्वास ले जाया करो। ज्यादा नहीं बन पड़ता है, मैं जानता हूं, तो चलो 5 मिनट लेट बोल लिया करो, 10 मिनट लेट हो जाया करो, लेकिन आप में वो तब्दीली होगी कि आपका कारोबार भी बढ़ेगा, ग्राहक आपके फैन हो जाएंगे, आपके दीवाने हो जाएंगे। भाई सामान लेना है तो वहीं से लेना, और किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। इस पचड़े में पड़ना ही मत, ये मानसिक चीजें हैं। एक बार सुनोगे ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, भूल जाओ। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? उनका तो धंधा है। आप मोटिवेट कैसे हो पाओगे? आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, और मोटिवेशन का सबसे सुंदर उपाय मैंने आपको बतला दिया। किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, कोई शिविर अटेंड करने की जरूरत नहीं, कहीं खर्च के जाने की जरूरत नहीं। मैं तो कहता हूं शिविर में जाने के बजाय मन ही बहराना है तो किसी हिल स्टेशन पर निकल जाना। इस बकवास में मत पड़ना, शिविर वगैरह में कुछ नहीं पड़ा। और अगर आप थके नहीं हो अभी शिविर में जा जाके, मेरे ख्याल में थक गए हो गए। एक कपल यहां पर कहने लगा, बाबा चले हरिद्वार, हर साल जाते हैं। चले जाएं? बिल्कुल चले जाओ। एक बात का ख्याल रखना, कूड़ा मत साथ में बांध के लेना। जाने में क्या हर्ज है? हिल स्टेशन पर चले जाओ, पहाड़ हैं आसपास, लुत्फ लो, लेकिन कूड़ा साथ बांध कर मत ले आना। बस इतना से ख्याल रखना। अगर कूड़ा साथ में ले आए तो फिर आप कुछ गंवा के आए। आप आनंद का लुत्फ इकट्ठा करके नहीं लाए, आप कूड़ा करकट इकट्ठा करके लाए। चले जाओ, कौन रोकता है? प्राकृतिक दृश्य है, निहार लो। और फिर धीरे 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 बाहर के प्राकृतिक दृश्यों से उकता जाओगे। असली प्राकृतिक दृश्य तो आपके भीतर है। जो सुख छज्जूदे चुबारे, न बल्क न पुकारे। जो आनंद आपको आपके भीतर मस्ती सरूर, जो खुमारी आपके भीतर है। मैं जिस कमरे में बैठा हूं, यहां कोई पहाड़ नहीं। 10 वर्ष हो गए, मेरे घर वाले भी पूछते हैं कैसे बैठे हो आप, एक ही जगह। बोर, हम तो बोर हो जाते हैं। कुछ खाना नहीं, कोई स्वाद की चीज नहीं, कुछ नहीं। बैठे कैसे हो, काहे बैठे हो, सब ठीक ठाक, सारे अंग सलामत है, बाहर जाने को जी नहीं करता। मैंने कहा जी जहां करता है वहां बैठ जाता हूं, यहीं करता है यहीं बैठ जाता हूं।
आपका जी घूमने का करता है, घूम लो। मैंने कभी किसी को रोका नहीं, मेरा जी यहीं करता है। बस मुझे कोई तकलीफ होती मैं भाग जाता हूं। दरवाजा किसी ने बाहर से बंद नहीं किया, दरवाजा मैंने ही खुद बंद कर रखा है। और बाहर के दरवाजे तक तो मुझे मुद्दतें बीत गई, यद्यपि यहां से 40 फुट दूर है, कोई ज्यादा दूर नहीं है। मेन गेट के ऊपर मैं गया नहीं, 10 वर्षों से यहां बैठा हूं। और आप जानकर हैरान हो गए, बाबा क्यों बैठे हैं? मुझे कोई सजा थोड़े मिली है न्यायालय की तरफ से, ये जेल की कोठरी जैसा, लेकिन ये जेल की कोठरी नहीं है, ये स्वर्ग से भी महान है। जो सुख छज्जू दे चुबारे, छज्जू का चुबारा, उसके भीतर बैठा। जद पा लिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। सुखवासी हां उस मंदिर दा, जिथे चढ़ती है ना लेंदी। आपके भीतर चले जाओ, वहां ना चढ़ती है ना उतरती है, बस वहां तो एक बार चढ़ जाती है। नाम खमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कौन फिक्र करता है जब वो चारों तरफ से सुनामी की तरह घेर लेता है और प्राणों को आच्छादित कर देता है, आनंद से अहोभाव से भर जाता है। कौन फिक्र करेगा? बाहर जाने की मन है नहीं। जो लालच दिखाए, बोर हो गया हूं बाहर थोड़ा सा घूम आए, कोई पिक्चर विक्चर देखाएं। ये जिंदगी की पिक्चर सबसे सुंदर पिक्चर है जो आपके भीतर चल रही है। काश आप इसे देख पाते। सबसे सुंदर पिक्चर है जिंदगी की, ऐसी रंगीन पिक्चर है, सभी रंग हैं इसमें, और सभी रंग मिलके एक रंग हो गए, यकसां एक रंग हो गए। जैसे सफेद रंग हो जाए, 7 रंगों से मिलके, बस यक रंग होने का यही मतलब था। ये 7 रंगों की संसार को त्याग दो, एक रंग में हो जाओ। एक रंग के वस्त्र पहनने का मतलब को इतना था, यद्यपि आप एक रंग के वस्त्र पहन लेते हो, लेकिन भीतर से यक रंग कहां हो पाते हो? भीतर से तो बहुरंगी ही रहते हो। भीतर से यक रंग हो जाओ तो बाहर से वस्त्र चाहे तब्दील करते रहो, कोई भी जरा भी फर्क पड़ने को नहीं है। और अगर बाहर से किसी भी रंग को ओढ़ लो, वह तो एक शरीर जैसे अपना ओढ़ना है, शरीर भी तो ओढ़ना है अपना, वैसे ही ओढ़ने के ऊपर एक और ओढ़ लोगे। आप रंगों के ऊपर आज दिमाग को खराब कर रहे हो, अपने को भी लोगों को। ये रंग भी कोई विवाद करने वाली चीज है, ईश्वरीय प्रदत्त चीजें हैं, इनके ऊपर क्या विवाद करोगे? कल को तो आप कहोगे नहीं केले का रंग पीला होना चाहिए, फिर परमात्मा थोड़े बदल देगा। ईश्वर की बनाई चीजें हैं, ये क्लोरोफिल से युक्त चीजें हरी ही होंगी। और अगर आप इसे मुसलमान का दर्जा देना शुरू कर दोगे इस्लाम का, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन? फिर मैं यही कहूंगा ना, किसी साइकेट्रिक को खोज लो, आसपास कोई पागलखाना है? आपको पता है धरती पे जितना इस्लाम है हरा रंग, पौष्टिक वस्तुओं का रंग हरा ही होता है। और पौष्टिक वस्तुएं खाओगे नहीं तो मर जाओगे।
और जो तुम्हें रंग विहीन लगती हैं सफेद दूध, तुम्हें पता नहीं गाय भैंस तो उसे हरा रंग खाके, चारा खाके ही उस दूध को दे पाते हैं। जो केला आपको खाने में फल सफेद लगता है, तुम्हें पता नहीं उसका तना, उसका पेड़ तो हरा ही होता है। आप समझे नहीं प्रकृति की व्यवस्था को। प्रकृति की व्यवस्था एक दूसरे रंग से जुड़ी हुई है और आप एक दूसरे रंग को एक दूसरे रंग से तोड़ देना चाहते हो। यह आपकी इच्छा। यहां तुम व्यक्तियों को तो बदल सकते हो, प्रकृति को नहीं बदल पाओगे। प्रकृति आपके कहने से केले के पत्ते का रंग लाल नहीं कर पाएगा, गेरुआ नहीं कर पाएगा, भगवा नहीं कर पाएगा, हरा ही रहेगा। मर कर भगवा हो जाए बात अलग है। आपने देखा सूखा पत्ता, ताजा पत्ता मुसलमान होता है और सूखा पत्ता पीला पड़ जाता है। आप समझे मेरी बात? अगर ऐसा ही कुछ करोगे तो ऐसा ही कुछ होने को है। हम कहते हैं लाल, जर्द, सुर्ख, लावण्य, गालों पे लाली, मर जाता व्यक्ति पीला पड़ गया। क्या ये हिंदू हो गया, सनातनी हो गया? पीला रंग किस चीज का परिचय है? मृत्यु का। तुम इसे समझ नहीं पाए। और हरा रंग जीवन का है। जीवन होता है ये संतरा पीला होने से पहले, और पीला होकर तो गिर पड़ता है, लेकिन जब तक हरियाली है उस चीज में, तब तक उसमें जान है, तब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। और जैसे ही अपनी जड़ से टूटा, वृक्ष के ऊपर जब तक फल लगा होता है, मैंगो हरा होता है, जीवन होता है। और जब मुरझा जाता है, बस परिपूर्ण हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, गिर पड़ता है। इस तरह परिपक्व होकर गिर पड़ो। जीवन की कोई चाहत ना रहे, वैराग्य का उद्भव हो जाए भीतर से, वैराग्य जन्म जाए और हरे की जगह पीले हो जाओ, हरे की जगह भगवा हो जाओ, संतरे की तरह। फल भी मीठा हो जाएगा और वैराग्य भी हो जाएगा। अक्सर जिस फल को वैराग्य हो जाता है वो प्रकृति के द्वारा गिरा दिया जाता है। तुम इसके प्रकृति के सिद्धांत को तुम समझ ही नहीं पाए। जब तक लगा था तने के साथ, डाल के साथ लगा तो वो हरा था, और जैसा जैसे उसमें वैराग्य जन्मा, जैसा जैसा उसने अपने आप को प्रदीप्त किया, वह ज्ञानी हुआ, वह वैराग्य से परिपूर्ण हुआ, वो पका तो मिठास भी आई। मिठास आई और इतनी मधुर मिठास आई कि क्या कहने। और मिठास आई तो आम भगवा हो गया, फल भगवा हो गया, केला पक गया, पीला हो जाता है। जो पक जाता है, वैराग्य धारण कर लेता है, वह गिर पड़ता है, और जो गिर पड़ता है स्वतः से, वह मुक्त हो जाता है। मुक्ति का दूसरा नाम यह जो रंग आप देखते हो वो है। यह जो मुक्ति का रंग आप देखते हो, जो साथ लिए फिरते हो, इसका महत्व आपने कभी समझा नहीं। जब पूर्ण परिपक्व हो जाओगे, संसार को भोग लोगे, फल लगा रहेगा तने के साथ, पूरा भोगेगा,
वृक्ष के रस को, और फिर अंत में पक जाएगा, खुशबू बिखेरने लगेगा और आने जाने वाले की नासकापुटें ठहर जाएंगी। ठहर जाओ, आनंद आता है, थोड़ा नासापुटें भर रहे हैं, बामुश्किल मिली है ये खुशबू, जाने वाला हर राहगीर ठहर जाएगा आपके पास। क्या अद्भुत है, खुशबू ठहरने पे मजबूर कर देती है। वो पका हुआ फल सुगंध बिखेरना शुरू कर देता है। ऐसे हो जाओ, सनातन ने तुम्हें ये सिखाया था। ये झंडा डंडा उठा के नारे लगाने का सनातन ने कभी नहीं सिखाया। ये तो तुम पागलों ने सिखा दिया, ये तो तुम्हारे सफेद जुल्फों वालों ने सिखा दिया, जिन्हें मैं कुंभी पाक नरक कहता हूं। ये है कुंभी पाक नरक। ये जब बोलते हैं इनके भीतर प्यार की कोई खुशबू नजर नहीं आती। ये मरे हुए की बातें करते हैं और मरी हुई जमीर के लोग, ये हमेशा इतिहास की बात करेंगे। उसने ये किया, उसने ये किया, क्या किया जाए फिर? जिसने गुनाह किया वो चला गया, उसकी पुश्तों को गुनाह का फल दो गए। ऐसा तो कभी होती नहीं, प्रकृति में भी ऐसा नियम नहीं है और संविधान में किसी में भी ऐसा नियम नहीं है। और जिस किसी संविधान में ऐसा नियम है कि पिता का दंड पुत्र को दे दिया जाए, उस संविधान को मैं मूढ़ कहता हूं, मूर्ख कहता हूं। क्योंकि एक ही लंका में रावण भी रहता है, विभीषण भी रहता है, और एक रावण राम का शत्रु है, एक विभीषण राम का दास है। भाई, सके भाई, एक मां से जन्मे, कैकसी के गर्भ से जन्मे, विशर्वा ऋषि के वीर से उत्पन्न हुए। लेकिन कोई संस्कारों को तब्दील नहीं कर पाता। वो बन गए, रावण के बन गए अपने जैसे, जैसा कर्म था उसका, और विभीषण के बन गए अपने जैसे, वो भक्त है। रावण बल का गौरवान्वित पुरुष है, वो गर्व करता है मेरे हाथों में बल है, और इतना साइंटिफिक है। लोग मुझे कहते थे कि पवन इतना बलशाली था, पवन उसे पंखा झुलाती थी पवन। मैंने कहा आज सभी को पंखा झुलाती है पवन। देख लो साइंस ने कैसी खोज की, ये पंखा, ये एसी, ये हीटर सर्दी गर्मी में तुम्हें कितना लुत्फ देता है। आज सभी रावण जैसे वैज्ञानिक हैं, सभी इसका लुत्फ रही हैं। बस उसको अकेले को पता था पुष्पक विमान का, और उसको अकेले को पता था पवन, विद्युत का, विद्युत पैदा करना उसने सीख लिया था। बस लोभी था, बांटा। आज के साइंटिस्ट लोभी नहीं, बांट देते हैं। खूब आनंद उठाओ, ये है सही दाता, यही है सही दानी, परमात्मा जैसा इनका भीतर का स्वभाव है। रावण लालची था, लोभी था, अपने बनाए हुए साइंटिफिक रिसर्चेस को उगाड़ नहीं पाया, खुद आनंद लिया, लुत्फ लिया। पवन हवा देती थी, ऐसी वाटिका बनाई थी उसने, तुम्हें तो पता नहीं, जिसमें जाकर सभी शोक नष्ट हो जाते थे। और चरित्र का बड़ा अद्भुत था। ये तो तुमने कहानियां बना रखी हैं कि श्राप था अगर तू किसी औरत को बगैर उसकी आज्ञा के
अंतरंग क्षणों में जाएगा, तुम्हारा सिर टूट जाएगा, ये तो फालतू की बात है। ये तो हमारे रचनाकारों ने रची, ऐसा कुछ नहीं। परम संयम से युक्त वह व्यक्ति, परम संयम से युक्त, काम अपने वश में था उसके, काम उसके वश में था। और ऐसी जगह जहां जाकर शोक नष्ट हो जाता है, तुम तो आज तक ऐसी जगह बना नहीं पाए। और अगर ऐसी जगह है तो भीतर है, जो कृष्ण कहते हैं जहां कोई अग्नि चिंता की, जहां कोई अग्नि शोक की, तू शोक ना कर अर्जुन। वहां जाकर तुम्हारी सभी शोक की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। शोक नहीं होगा वहां, अशोक की अवस्था होगी। तू वहां पहुंच जा, स्थिति प्रग हो जा। और ये रावण ने बाहर बना दिया था, जहां जाकर सभी शोक नष्ट हो जाते हैं। शायद वैज्ञानिक मेरी बात को समझ पाए, किसी दिन ऐसी जगह बना सकें जहां जाकर अगर तुम कभी दुखी हो, सुसाइड करने की इच्छा हो रही है, तो उस जगह पे बैठ जाओ, मन का सभी शोक नष्ट हो जाएगा। अशोक वाटिका, वो वाटिका ही ऐसी थी जहां सभी शोकों का हरण हो जाता है। और बाहर बनाई थी उसने, भीतर तो सभी के है, सभी के भीतर है यह स्थान, लेकिन उसने बाहर बना लिया था। ये रचनाकार भीतर के तथ्य तक जाते हैं, भला ऐसे कैसे हो सकता है? कोई महाबली किसी औरत को पुष्पक विमान पर हरण करके लेके आया और उसको ऐसे स्थान पर रखा है जहां कोई कमी ना हो, कोई शोक ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई दुख ना हो। दासियां उसके आसपास थीं, सेवा शुश्रूषा के लिए बराबर उसका ध्यान था कि इसकी तबीयत खराब ना हो। और कभी जोर जबरदस्ती करने की चेष्टा नहीं की। कभी सोच सकते हो तुम, अगर रावण ने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की होती तो सीता की औकात क्या थी? लेकिन तुम्हारे ये शास्त्र बीच में आड़े आ जाते हैं, ये तुमको सत्य देखने नहीं देते। तुम्हारी आंखों के आगे पर्दा मोतिया बंधा हो जाता है। भला एक रावण जैसा बली पुरुष, इतनी बड़ी साइंटिफिक बुद्धि रखने वाला व्यक्ति चाहता तो सीता से जबरदस्ती न कर सकता, कर सकता था बड़े मजे से, लेकिन वो बड़ा संयमी इंसान था। वो ब्राह्मण था, चारों वेदों का ज्ञानी था, बस एक ही कमी थी उसमें। अगर ये कमी ना होती तो वो परमात्मा था। वो कमी थी अहंकार था, बल था, बल के ऊपर गर्व था। बस अगर ये गर्व ना होता तो वह परमात्मा था। रावण की तो आज भी पूजा होती है, भारत में ही होती है, दक्षिण क्षेत्र में उसकी पूजा होती है। और मैं समझता हूं उत्तर क्षेत्र में उसका पुतला जलाने वाले लोग उसको जान ही नहीं सके। उससे कहीं ज्यादा वासना से ग्रस्त हैं ये लोग। असल में जो आग देते हैं रावण के पुतले को जलाने योग्य तो वो लोग होते हैं। कहीं रावण को जीवन मिल जाए तो वह धनुष उठा के उनका खात्मा करते। इतने पापी लोग होते हैं जो अग्नि देते हैं रावण के पुतले को। बस रावण मृत है, आपके कागजों का बनाया हुआ, बांसों का बनाया हुआ, इसलिए कुछ कर नहीं पाता बेचारा। रावण बहुत संयमी पुरुष था और उसके शिव तांडव स्तोत्र से उसकी जिंदगी की असलियत सामने आता है। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन,
विमुक्त दुर्मति सदा शिरः स्तमंजलि वहन, विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लगन का, शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी वाम्याम। ये मांग है उसकी। मुझे पता है मैं अहंकारी, कृपा बड़ी तेरी, लेकिन मैं अहंकारी हूं। इस अहंकार को प्रभु छोड़ नहीं पाता, इसलिए सुखी नहीं हो पाता। सोने की लंका है, सब कुछ है, दास दासियां हैं, सब कुछ है, मैं महाबली हूं, लेकिन इस बल के ऊपर गर्व नहीं जाता, इस बल का अहंकार नहीं टूटता। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोट रे वसन, कब गंगा के किनारे पे छोटी सी कुटिया बना के घास फूस की उसके अंदर बैठूंगा प्रभु, इसकी इच्छा देख रहा हूं, और इसका तुम पुतला जलाते हो। कदा निलिम्प निर्झरी, मैंने नहीं लिखा ये शिव तांडव स्तोत्र रावण ने लिखा है, पर अपने ही भीतर की व्यथा को लिख रहा है। भगवान शंकर अपने इष्ट के आगे रो रहा है, प्रभु कब वो वेला आएगा, कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन, गंगा के किनारे पे एक छोटी सी कुटिया बना के घास फूस की उसके अंदर बैठ जाऊंगा। हालांकि सोने की लंका है, ये तो भोग ली नहीं है, कुछ नहीं है, सोने की लंका भोग ली गई, इसमें कछु नहीं पाया। निकुंज कोटरे वसन, विमुक्त दुर्मति सदा शिरः स्तमंजलि वहन। देखिए क्या मांगता है, इस दुर्मति से कब मुक्त होऊंगा, सब कुछ है मेरे पास, शक्ति है, साधन है, संपन्नता है, सब कुछ है, बल है, वीर है, बुद्धि है, लेकिन ये अहंकार का नाश कब होगा प्रभु, ये मांग है। कभी पढ़ा नहीं तुमने शिव तांडव, अगर पढ़ा है तो उसका अर्थ नहीं जाना, और अगर अर्थ जाना है तो उसके भीतर गहरे रहस्य में नहीं गए, भाव में नहीं उतरे। कथा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोट रे वसन, विमुक्त दुर्मति सदा, इस दुर्मति से मैं मुक्त होना चाहता हूं। दुर्मति क्या है, ये अहंकार कि मैं बली हूं, मैं बाहुबली हूं, मेरे भीतर अथाह बल है। और रावण के पास तो अपना खुद का था, और यहां राजनेता जो बैठे हैं ये दूसरे के बल लेकर भी अपना अहंकार नहीं छोड़ते हैं, और पता है आज नहीं कल गद्दी से उतार देंगे, और अगर इन्होंने भी भूल कर दी तो वो एक आपको गद्दी से उतार ही देगा। वो कौन है पता है, मौत। मौत तो लुढ़का ही देगी। अगर इन अंध भक्तों ने तुम्हें न उतारा तो मौत तो आपके काम तमाम कर ही देगी, सहज आएगी, सहज ही चली जाएगी, पता भी नहीं लगने देगी कब आई, कौन से द्वार से आई। मौत को आने के लिए किसी द्वारों की आवश्यकता नहीं होती, बड़े सूक्ष्म तरीकों से तुम्हारे महलों की विशाल दीवारों को क्रॉस करके आ जाती है, वो कोई नहीं रोक पाता उसे। विमुक्त दुर्मति सदा, इस दुर्मति से मैं कब मुक्त होऊंगा। शिरः स्तमंजलि वहन, सिर के ऊपर मैं अंजलि बांध कर विलोल लोल लोचन, तेरी याद में अश्कों में आंसू, बिलोल लोल लोचनु ललाम भाल लगन कर, सिर के ऊपर अंजलि बांध कर प्रार्थना कर रहा हूंगा, नेत्रों से आंसू छलकते होंगे और मैं अकेला ही बैठा हूंगा। उस घास फूस की कुटिया के भीतर दृश्य देखिए क्या लिख रहे हैं। विमुक्त दुर्मति सदा, यही तो दुर्मति है। अहंकार को नहीं छोड़ पाया बस एक, और आप कहां छोड़ पाते हो। वो तो अपने अहंकार से ग्रसित था, तुम तो लोगों के अहंकार से ग्रसित हो।
जो लोग तुम्हें शक्ति देते उस शक्ति से तुम तो ग्रसित हो और पता है छिन जाएगी। लेकिन रावण ने तो मृत्यु को भी खूंटे से बांध रखा था। उसकी तो नाभि में अमृत था, वो जानता था नहीं मरूंगा। सुषेण वेद ने उसके भीतर अमृत कुंड भर दिया था। ये फिर वीडियो गहरी हो रही है। पूछा था, किसी ने याद कराया था, बाबा इसका अर्थ बता देना, लेकिन अभी फिर वक्त नहीं, अभी फिर अलार्म बज रहा है। श्रेय समंजलि वहन विलोल लोल लोचनो ललाम पार लगन कह। और फिर क्या करूंगा? शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी वाम्यहम। यह सुखी होने की कामना कर रहा है, उसे पता है, आपको नहीं पता, इन मूर्खों को नहीं पता, बूझड़ों को नहीं पता, जो गद्दियों के ऊपर बैठे के सुख नहीं है। इन गद्दियों में सुख नहीं है, फिर भी ढूंढ रहा है। देखो कैसे भिक्षा पत्र लिया, बचपन से लगे थे भिक्षा पत्र लिया, आज तक आदत गई ही नहीं, संस्कार मिटे ही नहीं मांगने के। भिक्षा पत्र तब भी हाथ में था, भिक्षा पत्र आज भी हाथ में है। काश इनकी गरीबी मिट जाती, मिटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जिसकी भूख है वो खाया नहीं। भूख किसी और चीज की है। मैं सबकी बात करता हूं, तुम किसी एक व्यक्ति को मत समझ लेना। तुम्हारी भूख कभी मिटेगी। देखो कितने लोग दिल्ली की तरफ दौड़ रहे हैं, तुम्हें नजर नहीं आते, मुझे नजर आते हैं। ठहरा हुआ इंसान ही देख पाता है कौन दौड़ रहा है। शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी वहाम्य हम। शिव 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 शिव। यह तुझे याद करता हुआ, स्मरण करता हुआ मैं सुखी कब होऊंगा प्रभु? मुझे बताते। ईश्वर की इस कायनात को देखकर आपको अपने जोर का पता नहीं चलता। ये रावण कैसे बैठा त्राही त्राही कर रहा है। कब? शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी वाम्यहम। मैं कब सुखी होऊंगा, यह भी दुखी है। और इससे आपने कभी कोई शिक्षा नहीं ली। इसका पुतला तो फूंक सकते हो, शिक्षा कभी ग्रहण नहीं कर सकते। शिक्षा क्या है इसके जीवन में? स्वर्ण की लंका भोग ली, सुंदर से सुंदर स्त्री भोग ली, काल इसके वश में है, नाभि में अमृत कुंड है। और ऐसे व्यक्ति को कोई राम ही मार सकता है, और किसी के बस की बात भी नहीं। जिसकी नाभि में अमृत कुंड है उसे कौन मारेगा? कोई राम ही मार सकता है। और राम को तभी तो आना पड़ा, तभी तो खुशी खुशी छोड़ दिया, भरत को संभाल दिया कि तू संभाल। कैकेयी का धन्यवाद किया मन ही मन। इसको और कोई नहीं मार पाएगा। यह शरारत करेगा, सीता को उठा के ले जाएगा, मैं ही मार सकूंगा इसे। इस कायनात की विशालता को देखकर जिसका एक जर्रा भी आप नहीं बना पाते, आपको अपने बल की समझ नहीं आती कि तुम कितने बली हो, तुम में कितना जोर है, तुम कितने बाहुबली हो, तुम्हें समझ नहीं आती इस विशाल कायनात को। जिस स्टेरॉयड के गिरने से, एक छोटे से स्टेरॉयड के गिरने से आपकी इतनी बड़ी सभ्यता समाप्त हो गई, डायनासोर की, और आप अपने आप को बलि समझते हो। जोर न आखन जोर, चुप्पे न जोर। न चुप होने में मेरा कोई जोर है, मैं चुप नहीं हो सकता। अगर चुप होना ही सीख जाओ तो फिर तुम सब सीख गए। आखन जोर, चुप्पे नहीं जोर। न बोलने में मेरा कोई जोर है, मैं तो बोल भी नहीं सकता, तेरी शलाघा कैसे करूंगा। और ये जो शलाघा करने वाले लोग हैं, ये अपने आप को जोर वाला समझते हैं। तुम शलाघा करने के योग हो उस विराट की
तो बाबा कहते हैं ये अभिमानी लोग हैं जो इतनी जरूरत करते हैं यद्यपि अपने आप को बड़ा नमाना समझते हैं। जो आदमी उसकी श्लाघा करेगा, वह अपने आप को श्लाघा करने के योग्य समझेगा तभी तो करेगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि मेरे मन में, मेरे वश में है नहीं तेरी श्लाघा करना। आखन जोर, श्लाघा करने का भी मेरे में जोर नहीं है, इतना बल कहां, तेरे बल के आगे चुप पे नहीं जोर, मैं शांत भी नहीं हो सकता। अपने मन तक को चुप नहीं तुम कर पा सकते, इतना जोर भी तुम में नहीं है। रोज मेरे पास प्रश्न आते, बाबा यह मन नहीं पीछा छोड़ता, क्या करें, इसके शोर के आगे हम झुक जाते हैं, ये जहां चाहे ले जाता है। मैंने कहा तुम गुलाम हो, जब तक ये तुम्हारा गुलाम नहीं बनेगा ये तुम्हारे पे शासन करेगा। आखन जोर चुपे ना जोर, जोर न मंगन देन न जोर। न मांगने पे मेरा जोर है, मैं कुछ मांग नहीं सकता। क्या मांगू, जो मांगूंगा गलत होगा। मांगना मेरे लिए अभिशाप हो जाएगा। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। तुम्हें पता नहीं, तुम्हें मांगना आता ही नहीं। जोर न मंगन देन न जोर। मैं अपने आप को दाता समझ लेता हूं, मैं क्या करूं। जब किसी को कुछ दान करता हूं तो दाता का भाव आ जाता है, ये तो कोई दान भी ना हुआ। अगर दान का भाव आ जाए, दाता का अहंकार आ जाए तो दान कहां हुआ। नहीं, ये भी जोर नहीं है। बाबा कहते हैं जोर न जीवन मर न जोर। न मेरा जीवन पे कोई जोर था, मैंने खुद से जन्म नहीं लिया, न मेरा मरने पे जोर है, कोई जोर नहीं मेरा। जोर न राज करने में कोई जोर नहीं। तुम तो राज करने में बड़ा जोर समझते हो, बड़ा बलशाली समझते हो। आपकी छाती कितने इंच की हो जाती, आपके डोले फूल जाते, आप मार सकते हो, आप जीवन दे सकते हो, इतने बलशाली हो जाते हो। जोर न राज माल मन शोर। माल, कितना भी माल इकट्ठा कर, लाखों करोड़ों इकट्ठा कर लो, खा तो उतना ही पाओगे। ज्यादा खाओगे बमन हो जाएगा, बीमार हो जाओगे। राज न माल राज, जोर न राज माल मन शोर। मन का जब मन जब शोर में जाता है उसके ऊपर तुम्हारा कोई जोर नहीं चलता। तुम में इतना भी जोर नहीं कि तुम अपने मन को चुप करवा सको। होठों को चुप करवा सकते हो, होठों को सी सकते हो, मन को नहीं ठहरा सकते। मन को नहीं सी सकते, तुम इतने निर्बल हो और खुद को बलि समझते हो। यही तुम्हारी मूढ़ता है। बाबा कहते हैं जोर न राज माल मन शोर। राज करने में कहां जोर है। जिसको तुम राज समझते हो वो राज है ही नहीं, वो तो गद्दियां हैं। वो तो तुम्हें मिली गई उपाधियां हैं, लोगों की दी हुई क्वालिफिकेशन है। वो तुम्हारा खुद का आयाम नहीं है। तुम्हें लोगों ने बैठा दिया, तुम बैठ गए। कल कोई और था, भूल मत जाना। और कल कोई और होगा, ये भी मत भूल जाना। और परसों कोई और था, नरसों कोई और था, और था। और कल कोई और होगा, परसों नरसों कोई और होगा, ये तुम भूल जाते हो। एक महाबली आएगा जब तुम्हें धरती पर लेटना होगा और तुम उसके आगे कोई जोर नहीं चलेगा तुम्हारे। यही बाबा कहते हैं जोर न जीवन जो मरण न जोर। मरने के ऊपर तुम्हारा कोई जोर नहीं। क्या करोगे, क्या करोगे। कोई मुहूर्त नहीं निकालना होगा। तुम जिंदगी के मुहूर्त निकाल सकते हो, मृत्यु का मुहूर्त नहीं निकलेगा। जोर न सुरती ज्ञान विचार। तुम्हारी सुरती वृत्ति जो तुम लगाते हो उसमें कोई जोर नहीं, कहीं नहीं पहुंचाएगी। लगाते जाओ,
शब्द सुरती का मिलन करते जाओ जब तक तुम्हें यह आभास नहीं होता कि मेरे में कोई बल नहीं कि मैं अपनी सुरती को शब्द में समा दूं। ये तो सब अहंकार के तरीके हैं। ये तो गुरु तुम्हें उलझाते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, कोई जोर नहीं है। जोर न सुरती ज्ञान। ज्ञानी होने में भी तुम्हारा कोई जोर नहीं, बुद्ध बनने में तुम्हारा कोई जोर नहीं। और जो आज तक बुद्ध हुए हैं वो जब बुद्ध हुए हैं तब कुछ नहीं कर रहे थे, तब बुद्ध हुए हैं। समझे? हाँ। प्रत्येक बुद्ध के जीवन में आप झांक के देख लेना, बिल्कुल फारिग थे सभी कर्जों फर्जों से, कुछ नहीं कर रहे थे, मस्त थे, व्यस्त नहीं थे, कुछ नहीं कर रहे थे। तब वो उतरा, उस घड़ी में ही उतरता है। तुम्हें अभी तक अकल नहीं आई, तुम्हें अभी तक ये एक शब्द समझ नहीं आया। कितने बाबा बोल बोल के गए, तुम्हें एक शब्द उतरा नहीं कि तुम नहीं कुछ कर सकते। तुम जखाई मार सकते हो, मार लो। जोर न सुरती ज्ञान विचार। न सुरती लगाने में कोई जोर है, करते रहो। मेरे पास रोज लोग आ जाते हैं, बाबा 45 वर्ष बूढ़ा हो गया, सुरती शब्द का मिलान हुआ नहीं, होगा भी नहीं। क्योंकि जब तक तुम इस जोर को नहीं तुम कि मैं शब्द को सुरती में मिला दूंगा, मैं सुरती को शब्द में एकाकार कर दूंगा, तब तक तुम्हारी सुरती तो शब्द को नहीं जा पाएगी। इस भाव को त्यागना होगा। इस भाव को त्याग कर बस आराम करना होगा। राम को पाना है तो एक ही तरीका है, आराम। आराम बड़ी चीज है। इतने सीधे और सरल सूत्र देते हैं संत, बस आप समझ नहीं पाते। ये मूर्खता आपकी। जोर न सुरती, सुरती और शब्द को मिलाना आपके जोर में नहीं है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे, अरे 35 साल हो गए, 45 साल हो गए, अभी आपको मूर्ख ये समझ नहीं आई कि मेरे में नहीं है इतना जोर। जिस दिन ये समझ आ जाएगी कि नहीं है, मेरे करने से कुछ नहीं होगा, जिस दिन तुमने अपनी बलहीनता देख ली, उस दिन वो तुम्हें बलशाली बना देगा। जोर न सुरती ज्ञान न जोर। तुम ज्ञानी हो जाओ, तुम्हारा जोर नहीं। बुद्ध को ज्ञान हुआ, क्या कर रहे थे? सो के उठे थे। महावीर को ज्ञान हुआ, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे, खड़े थे, थक गए थे, बैठना चाहते थे। जैसे गोदवासन में आए, ज्ञान हो गया। कबीर क्या करते? लेटे हुए थे। नानक क्या कर रहे थे? नदिया के किनारे बैठे थे, मस्ती ले रहे थे, आनंद ले रहे थे। कोई भी व्यक्ति कभी भी एनलाइटन हुआ है, उसकी मनोस्थिति को देखना। लाउड से बैठे हैं, ऊपर से एक वृक्ष का पत्ता गिरता है और उस पत्ते के गिरने से एनलाइटन हो जाते हैं। तुम कुछ नहीं कर रहे होते जब वो उतरता है, और तुम उसमें उतरने के लिए सब कुछ करते हो। तो एक तो फार्मूला ये है कि सब कुछ करके देख ही लो भाई, और जब तुम्हें पता चल जाएगा और निष्कर्ष तुम निकाल नहीं पाते, बस यही तुम्हारी भाग्यहीनता है कि करने से कभी कुछ मिलता नहीं। अगर ये निष्कर्ष तुम कर करके भी निकाल लो तो भी कोई बात नहीं, तुम्हारा जीवन सफल हो गया। अगर तुम पहले से ही ये निष्कर्ष निकाल लो दूसरों को देखकर कि वो इतना कुछ करता था, इतना कुछ करने के बाद भी वो देखो 35 साल से 45 से बैठा है, उसे नहीं मिला, तो अनुमान होता है, कोई प्रमाण होता है। प्रमाण तो खुद एकत्रित करना होता है, अनुमान दूसरे को देखकर हो जाता है कि वो बैठा है 45 वर्ष से लेकिन उसे मिला नहीं, तो इसे अनुमान कहते हैं। तो समझदार व्यक्ति अनुमान से पहुंचता है और मूर्ख व्यक्ति प्रमाण से पहुंचता है, और पहुंचता नहीं है। प्रमाण जुटाने में ही लगा रहता है, प्रमाण कभी मिलता नहीं। इतने बड़े कायनात का तुम प्रमाण कैसे जुटा पाओगे? इतना जोर है तुम्हें?
जोर न सुरती ज्ञान विचार, न विचार करने में उसका तुम्हारा कोई जोर है, उसका विचार किए जाओ। ये सब भरी पड़ी हैं किताबें तुम्हारी फिलॉसफी की। और अभी बहुत से मैंने गुरु लोग देखे जिनके पास किताबें भरी पड़ी हैं, विचार विचार विचार, सभी विचार हैं सभी प्रकार के, कहीं से पूछ लो खोपड़ा भरा पड़ा है, जगह नहीं बची है, नो वैकेंसी। कोई और विचार बैठना चाहिए तो नहीं बैठ पाएगा, सब भर गया है, सारे न्यूरॉन्स फुल, कैपेसिटी फुल, हाउसफुल। ऐसे ऐसे वृद्ध लोग बैठे और अध्यात्म के बारे में बोल रहे हैं और लोगों ने प्यार से सुन रहे हैं। जोर न जुगती छूटे संसार, आखिर में आखिर बिल्कुल खत्म कर गए आपको। जोर न जुगती छूटे संसार, संसार से मुक्त होने के लिए आपकी कोई भी जुगती में इतना जोर नहीं है, किसी भी विधि में। यद्यपि विज्ञान भैरव तंत्र कहता है 112 विधियां, लेकिन बाबा कहते हैं गलत है। किसी जुगती में कोई जोर है ही नहीं। जोर न जुगती, किसी जुगती में कोई जोर नहीं। छूटे संसार, संसार से छूटने के लिए कोई जुक्ति काम नहीं करती, सभी युक्तियां फेल हो जाती हैं। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया, उस दिन इस जुगति से पहुंचने का छोड़ दोगे, तरीके को अपनाने का, पहुंचने की अभिलाषा ही त्याग दोगे। और यह अभिलाषा ही रोड़ा अटकाए खड़ी थी। झरना तो तैयार था सदा के लिए बहने को, लेकिन आपने पत्थर रख दिया किसका? इन युक्तियों का। युक्ति विहीन हो जाओ अगर पहुंचना है तो। नहीं पहुंचना है तो युक्तियां करते रहो। और कोई भी व्यक्ति किसी युक्ति के द्वारा पहुंचे तो मेरे पास आ जाना। किसी युक्ति को अपनाकर अगर कोई व्यक्ति कभी भी संसार में किसी भी क्षेत्र में मेरे जीते जी पहुंच जाए तो मुझे आके चैलेंज कर देना, लो मैं इस युक्ति से पहुंच गया। नहीं पहुंचोगे, मुझे पक्का पता है। धन्यवाद।